सी इसमें एंगल 4 जो है हमारा 50 डिग्री है, सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एंगल 8, 5, एंगल 1, एंगल 6 एंड एंगल 2। अगर हम देख सकें तो एंगल 4 जो है और एंगल 8 वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है? बिकॉज सेम साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और सेम पोजीशन मीन्स ये भी लाइन के नीचे है लेफ्ट की तरफ, ये भी लाइन के नीचे है लेफ्ट साइड की तरफ, तो दैट मीन्स इनकी वैल्यू सेम होएगी एंड दिस विल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मतलब मेरा 8 एंगल निकल गया। नेक्स्ट मेरी बारी है एंगल 5 की। एंगल 5 दो तरीकों से निकल सकते हैं जो हमारे को वैल्यू गिवन है, या तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 50 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं, और लिख रहा हूं मैं, आप इसमें से कोई भी एक कर सकते हो। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 50 डिग्री, ये होती है ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप देख सकते हो एंगल 4 और एंगल 5 इन दो लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में। सो ये और ये ऑल्टरनेट मतलब क्रिस क्रॉस अलग अलग साइड में, इसलिए मैंने इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला, ये इक्वल हो गए। नेक्स्ट एंगल 1 है, जैसे 8 और 5 वर्टिकली ऑपोजिट है, सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 1 भी वर्टिकल है, तो इसकी भी वैल्यू 50 डिग्री आ गई। सो वी विल राइट इट एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अदरवाइज आप इसको एक और मेथड से निकाल सकते हो, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग कैसे? दोनों राइट साइड है और दोनों ऊपर की तरफ है। एंगल 1 भी राइट में ऊपर है, एंगल 5 भी राइट में ऊपर है, तो ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। कोई भी मेथड एक यूज करो, दोनों में आंसर ठीक आएंगे। नेक्स्ट इज एंगल 6। अगर आप देख सकते हो तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 हमेशा 180 के इक्वल होएगा। मैंने आपको कल समझाया था, इंटीरियर एंगल, दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल होती है ये जो लाइन जो कट कर रही है दो लाइंस को। जैसे मान लो ये दो लाइंस का नाम L और M है, L और M पैरेलल हैं और T ट्रांसवर्सल है, तो ये लाइन कट कर रही है, प्लस ये जो दो एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। सो एंगल 4 की वैल्यू मेरे पास 50 डिग्री दी हुई है, प्लस वी हैव टू फाइंड एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। So angle 6 is equal to 180 degree minus 50 degree. So this will give me 130 degree. Same side of transversal. दोनों same side है, right side है, sorry left side है, plus दोनों interior है, इन दो parallel lines के अंदर है। So मेरा angle 6 भी निकल गया। Next है angle 2. Angle 2 के लिए अगर मैं देखूं, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो एंगल बिल्कुल अटैच्ड होंगे, फिक्स होंगे, जैसे मान लो अगर मैं ये करता हूं ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 2 और एंगल 4 एक साथ अटैच्ड है, तो ये कौन से एंगल्स होते हैं? हमारे लीनियर पेयर। या तो मैं एंगल 2 और एंगल 4 को लीनियर पेयर कर दूं, अदरवाइज मैं अगर ऐसे रखूं तो एंगल 2 और एंगल 1 भी लीनियर पेयर है, मतलब सेमी सर्कल बनाएंगे और बिल्कुल अटैच्ड होंगे। 4 और 6 के बीच में गैप है, ये लीनियर पेयर नहीं होंगे, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, ये एक साथ है। सो अगर हमारे को एंगल 2 और एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, मैं LP लिख रहा हूँ, दैट मीन्स लीनियर पेयर। एंगल 2 की मुझे वैल्यू चाहिए और एंगल 4 मेरे पास 50 डिग्री दे रखा था, विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल्स टू 130 डिग्री। सो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई सारी,
मैं एक ही उससे और भी सारी बाकी वैल्यूज निकाल सकता हूं। आपको ये फोकस करना है और अच्छे से समझना है।